अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नेशनल इनकम के बारे में, और उसमें हमने देखा था कि व्हाट आर द कंटेंट्स और द कॉन्सेप्ट दैट आर रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, और उसमें से हमने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था जीडीपी को, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसमें हमने ये भी देखा था कि हाउ कैन वी मेजर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम किस तरह से मेजर करते हैं, ये भी हमने उसमें देखा था। और नेशनल इनकम को मेजर करने के हमने 3 मेथड्स देखे थे। द प्रोडक्ट मेथड था, उसमें इनकम मेथड था, और उसके अलावा था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं इन द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, के जब नेशनल इनकम को आपने मेजर करना है तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज जो है हम फेस करना पड़ती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दिस आइटम्स और ईच ऑफ दिस टर्म्स वन बाय वन। नाउ व्हाट इज पर्सनल इनकम? Personal income is the total money income received by individuals and the households of a country from all possible sources before direct taxes। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस पे करने, डायरेक्ट टैक्सेस से क्या मतलब है, इनकम टैक्स, और जो टैक्स जो आप प्रॉफिट पर या अपनी इनकम पर पे करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस पे करने से पहले जो भी आपकी इनकम होगी, टोटल अपने इनकम जो अर्न की होगी, वो आपकी क्या होगी, पर्सनल इनकम। सो पर्सनल इनकम is the total money income received by individuals or households of a country from all possible sources before direct taxes. Now let's see what is disposable income. The income left after the payment of the direct taxes from the personal income is called disposable income. So disposable income means the actual income which can be spent on consumption by individuals and the families। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि आपकी जो इनकम पे आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, जब आप डायरेक्ट टैक्सेस पे कर, इनकम टैक्स पे कर देते हैं या टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद जो इनकम रह जाती है आपकी पर्सनल इनकम में से, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और वही एक्चुअल इनकम होती है जो आप कंजम्पशन पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्पोजेबल इनकम? DI इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। Now what is per capita income? Per capita income of a country is derived by dividing the national income of the country by the total population of the country। ठीक है, per capita income अपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, तो वो आपकी per capita income आ जाएगी। Now what is the formula of per capita income? That is PCI is equal to total national income divided by total population। तो हमारे पास per capita income जो है वो आ जाएगी। अब देखते हैं कि क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं जब अपने नेशनल इनकम को मेजर करना है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द इनकम ऑफ दोज हु डू नॉट पे इनकम टैक्स। जो लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते, ऑब्वियसली आप उनकी इनकम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनकम मेथड, जैसे कि हमने कहा था कि हमने नेशनल इनकम को किस तरह से मेजर करते हैं, उसके 3 मेथड्स को हमने देखा था, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में हमने कहा था कि हमने जितनी भी इनकम होगी उन सबको सम अप करना है। तो ऑब्वियसली जब आपकी इनकम ही सही से आइडेंटिफाई नहीं होगी, जो आप इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे, तो आपकी इनकम आइडेंटिफाई नहीं होगी, तो उससे ऑब्वियसली नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स। इसमें क्या आ जाएगा आपका, पार्ट टाइम एक्टिविटी गोज अनरिकॉग्नाइज्ड एंड सच इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं यूनिवर्सिटी में अगर हम जॉब कर रहे हैं, या मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ, तो मैं रेगुलर जॉब कर रही हूँ, मतलब ये जो होगा। लेकिन इसके अलावा पार्ट टाइम एक्टिविटी देखिए, इसके अलावा अगर मैं पार्ट टाइम के जॉब करती हूँ, तो वो जो मेरी इनकम होगी उसको जो है हम इंक्लूड नहीं कर सकते नेशनल इनकम के। तो ये हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना या मेजर करना। इसमें देखिए नॉन सिस्टमेटिक अकाउंट्स मेंटेन, most of the producers do not keep record of the sale of the products in the market. This makes the task of national income more complicated। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को या सेल्स को जो है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, तो इसलिए इससे क्या हो जाता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा क्या है, अनरिलायबल डाटा, द स्टैटिस्टिशियंस देमसेल्व्स डू नॉट फील द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिगर्स विच दे कलेक्ट। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिशियन डाटा कलेक्ट करते हैं वो भी क्या है, ज़्यादा उसको जो है सीरियसली नहीं लेते, जिसकी वजह से क्या होता है, दे डू नॉट टेक मच पेन फॉर गेटिंग रिलायबल डाटा। तो जो हमारे पास डाटा आता है वो रिलायबल नहीं होता। सो लैक ऑफ द एडिक्वेट एंड रिलायबल डाटा इज़ अ मेजर हर्डल टू द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो जो अनरिलायबल डाटा हो गया या लैक ऑफ एडिक्वेट डाटा होता है वो मेजर प्रॉब्लम है कि नेशनल इनकम को हम सही तरह से मेजर नहीं कर सकते, और ये इनमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है। इसके अलावा है हमारे पास द डेंजर ऑफ द डबल काउंटिंग। Danger of the double counting while computing national income. There is always danger of double counting. If the care is not given in estimating the income, the cost of the commodity is likely to be counted twice or thrice, and the national income will be overestimated. ठीक है, तो ये हमेशा जब भी हमने नेशनल इनकम को मेजर करना है तो हमेशा से ये एक प्रॉब्लम रहा है डबल काउंटिंग का। तो कुछ चीज़ होती है उनकी जो काउंटिंग है वो डबल या ट्रिपल जो है हम उसको काउंट कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होता है, जो नेशनल इनकम जो होती है वो ओवर एस्टिमेटेड होता है, मतलब उसका सही तरह से हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसकी एग्जाम्पल आप किस तरह से ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द शुगर एंड द शुगर कैन आर काउंटेड separately, the value of the sugar can utilized in the manufacture of sugar will have been counted twice, which is not proper. So this must be avoided for a correct measurement. ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल शुगर की वैल्यू को देखा है, हमारे पास शुगर एक आउटपुट है, उसकी वैल्यू क्या है, शुगर कैन जो है उसकी वैल्यू को हमने सेपरेटली जो है वो काउंट कर लिया। लेकिन जब हमने शुगर कैन की वैल्यू जो है उस जिसको हम फॉर एग्जांपल शुगर बना रहे हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में शुगर कैन यूज़ हो रहा है उसको हम अगेन जो है उसकी वैल्यू जो है काउंट हो जाती है, तो शुगर कैन जो है उसकी वैल्यू जो है ट्वाइस जो है काउंट हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है, हम सही तरह से नेशनल इनकम को जो है वो काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमेशा जो है प्रॉब्लम रहा है नेशनल इनकम में के डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि पर्सनल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है, उनको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब आपने नेशनल इनकम को मेजर करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।